हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम संत कबीर दास जी की अमृत वाणी और साधना के 4 द्वारों पर चर्चा करेंगे। कबीर साहब ने जीवन भर यह सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी जाति, पथ, मंदिर, मस्जिद से नहीं बल्कि अपने अंदर की साधना से है। जैसा कि किले में प्रवेश करने के लिए द्वार होते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्ग से साधना के 4 बताए गए इन द्वारों को समझे बिना साधना अधूरी है। सत्संग में पहला द्वार है, जहां आत्मा को सत्य की पहचान होती है। जैसे बीज अंकुरित होने के लिए मिट्टी और पानी पहचान होती है। कबीर जी ने काशी में अपने समय के पंडितों और मुल्लाओं से कहा था, तू पढ़ा पढ़ा रटत रहा, नाम बिना सुख नहीं। एक बार एक व्यक्ति कबीर साहब के पास आया और बोला, मुझे भावना नहीं मिलते। कबीर जी ने कहा, पहले तू संग बदल, संगति सुधर जाएगी तो दृष्टि भी सुधर जाएगी। यह पहला द्वार था। साधना में दूसरा महत्वपूर्ण द्वार ये है, भक्ति के बिना साधना केवल बाहरी क्रिया रह जाती है। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधेरे में भी साधक का मार्ग रोशन करता है। मानो जो साधक श्रद्धा से नाम जपेगा वही भव सागर पार करेगा। तुलसीदास को समझाया, राम नाम बड़ा कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास ने श्रद्धा से नाम लिया और संत बन गए। साधना का तीसरा द्वार है, जब एक मनुष्य सांसारिक मोह पाले, लोभ और अहंकार में फंसा है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति कठिन है। वैराग्य का अर्थ संसार त्याग नहीं बल्कि मन से ममता त्यागन है। कबीर जी स्वयं ग्रस्त थे पर वैराग्य में स्थित थे। कबीर साहब के पास एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, दान भी देता हूँ, पर शांति नहीं मिलती है। कबीर जी बोले, जब तक धन से मोह रहेगा तब तक भक्ति अधूरी रहेगी। वैराग्य लाओ, तभी ईश्वर की अनुमति मिलेगी। कबीर साहब के साधकों के लिए साधना के 4 द्वार बताए हैं। पहले भाग में हमने जाना कि साधना का पहला द्वार सत्संग है। अब हम दूसरे द्वार की ओर बढ़ते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का द्वार है। एक बार एक गरीब स्त्री कबीर साहब के पास आई। वे रोते हुए बोली, साहेब, मेरे पास धन नहीं है, वस्त्र नहीं है, भोजन भी नहीं है, भक्ति कैसे करूं? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति के लिए धन नहीं चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए। अगर तू श्रद्धा से राम राम जपे ले तो वही सबसे बड़ा यज्ञ है। उस स्त्री ने पूरे मन से नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति सुख आने लगा। कबीर जी कहते कि श्रद्धा से किया गया एक श्रास का नाम भी जप लाखों यज्ञों से श्रेष्ठ है। श्रद्धा साधकों को हर परिस्थितियों में स्थित रखती है। जैसे समुद्र में नाविक पतवार पर विरासत करता है, जैसे ही साधक को नाम पर विश्वास करना चाहिए। तुलसीदास जी जब संत हुए तब उन्होंने कबीर साहब की वाणी का प्रभाव पाया। उन्होंने राम नाम को ही सर्वप्रोमी माना, श्रद्धा से लिखा, यानी राम नाम का दीपक जब भी द्वार पर जलता तब मन के अंधकार मिट जाते हैं। दूसरा द्वार हमें यह सिखाता है कि बिना श्रद्धा के साधना अधूरी है। श्रद्धा और भक्ति ही साधक को ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाती है।
वह व्यापारी कबीर जी के पास आया। उसने कहा, साहब मैं पूजा पाठ करता हूँ, तेरे मन में अभी धन से जुड़ा हुआ है। जब तक तू धन को अपना मानता रहेगा तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। लाओ तभी भक्ति सफल होगी। व्यापारी ने धीरे धीरे लोभ छोड़ दिया और सच्चा साधक बन गया। त्याग है स्वार्थ का त्याग, अहंकार का त्याग, ममता का त्याग। कबीर जी ने कहा, काया भीतर अग्नि जले, बाहर भस्म उड़ाए। ममता मोह त्याग दे, तब प्रभु मिल जाए। कबीर जी ने कहा, जोए तेल बिना दीपक है, जोए तेल बिना कमल, तोय वैराग्य बिना भक्ति है, झूठा सब सबल। तीसरे द्वार से हमने ये सीखा है कि असली साधक वही है जो मोह माया से ऊपर उठकर नाम में लीन हो। वैराग्य और त्याग साधन की रीढ़ है। इसके बिना साधना केवल अनवर रह जाती है। कबीर जी ने एक संदेश दिया, माया मरे मन मरे, मन मरा बिन जाए। कहत कबीर साधो, सुने यही साधना ठाए। कबीर जी कहते हैं, नाम बिना सब झूठा, नाम बिना सब सुन। कहते कबीर सुनो भाई, साधो नाम बिना सब धून। नाम ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली डोर है। जैसे मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा बिना नाम के अधूरी है। नाम में औषधि है जो जन्म मरण की बीमारी को मिटा देती है। सुमरीन का अर्थ केवल होठों से जप करना नहीं है। सच्चा सुमरीन है मन वचन और कर्म ईश्वर का ध्यान। जब साधक हर श्वास में नाम बसाता है तब उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी जाती है। कबीर जी कहते हैं, सांस सांस सुमरीन करो, भूलो न हरि राम। कहत कबीर साधो, सुनो यही अमर धाम। एक बार शिष्य ने कबीर साहब से पूछा, साहेब आप कहते हैं नाम जपो, पर नाम से इतनी शक्ति कैसे? कबीर जी ने एक दीपक जलाकर कहा, जैसे दीपक से अंधकार मिटता है वैसे ही नाम से ज्ञान मिटता है। नाम वह दीपक है जो भीतर का अंधकार दूर करता है और साधकों को परमात्मा पहुंचता है। नाम साधना के लाभ। नाम से मन की चंचलता समाप्त होती है। नाम से हृदय में शांति आती है। नाम से जीव का भय मिट जाता है। नाम से आत्मा परमात्मा का अहंकार को हो जाती है। कबीर जी ने कहा है साफ, नाम जपे तो भव से तेरे, नाम बिना सब डूबर। कहते कबीर सुनो भाई, साधो नाम ही सत्य अमर। कबीर जी कहते हैं, जीवन में प्रयोग। यदि केवल सत्संग सुनना पर श्रद्धा न लाई तो साधना अधूरी है। यदि श्रद्धा लाई पर मोह नहीं छोड़ा तो साधना एक जागी। यदि वैराग्य अपना पर नाम न जपा तो मंजिल दूर रहेगी। और यदि नाम जपा पर मन में दिखवाया रखा तो भी लाभ अधूरा रहेगा। कबीर जी ने कहा, साधो सहज समाना रहो, नाम जपो पन लगे कर, ये सच्चा महल कहो। यानी साधक को सहज भाव से नाम जपते हुए जीवन जीना चाहिए। सच्चा आनंद सच्चा सुख केवल नाम सुमरीन से मिलता है। कबीर जी कहते हैं, जब शरीर त्यागने वाले थे, जब शिष्य से बोले मैं जा रहा हूँ पर नाम छोड़कर जा रहा हूँ, नाम ही असली धन है, ये केवल यही सहारा है। यदि नाम को पकड़ लोगे तो सभी हारोगे नहीं। कबीर साहब का अंतिम वचन ये है, नाम बिना सब झूठा, नाम बिना सब फंद, नाम बिना भवसागर, दुर्भर नाम बिना सब छंद। इस प्रकार साधु के चारों द्वारों का उनका सार पार अभी सबके सामने प्रस्तुत है।